जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए आप लोगों तक लेकर आऊंगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को संत सम्राट श्री महालसापति जी की कहानी बताऊंगा। महालसापति जी बाबा के श्रेष्ठतम भक्तों में से एक थे। इनका पूरा नाम महालसापति चिमनाजी नागरे था। इनका परिवार कई पीढ़ियों से शिरडी में रहता था। महालसापति जी सोनार समुदाय से थे। उन दिनों सोनार समुदाय के लोग ब्राह्मणों की तरह पूजा पाठ किया करते थे। महालसापति जी भगवान खंडोबा जी के अनन्य भक्त थे। शिरडी के खंडोबा मंदिर को महालसापति जी के पिताजी ने बनवाया था। उनका नाम चिमनाजी भगत था। खंडोबा शिरडी के ग्राम देवता है, जिन्हें भगवान शंकर का रूप माना जाता है। हर साल महालसापति जी पैदल कावड़ी पालकी लेकर जजूरी जाते थे। सन 1872 के दौरान बाबा बारात के साथ शिरडी आए। बारात तो गांव की ओर चली गई, पर बाबा बारात से अलग होकर गांव के बाहर आउटर में स्थित खंडोबा मंदिर जा पहुंचे। उस समय महालसापति जी खंडोबा मंदिर में मौजूद थे। जब बाबा की परछाई खंडोबा जी की मूर्ति पर पड़ी, तब महालसापति जी ने मुड़कर अचानक ही आओ साईं कहा, और तब से उस फकीर का नाम साईं पड़ गया। साईं बाबा ने खंडोबा जी को प्रणाम कर मंदिर को देखकर कहा, फकीर के रहने के लिए ये जगह एकदम शांत और उपयुक्त है। पर महालसापति जी ने उन्हें वहां रहने से मना कर दिया। शायद बाबा की वेशभूषा और चांद पाटिल के भतीजे की बारात के साथ शिरडी आने के कारण महालसापति जी ने बाबा को मुसलमान समझा। उन दिनों कुछ उपद्रवी मुसलमान लोग मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ देते थे। महालसापति जी को लगा शायद बाबा भी ऐसा कर सकते हैं, पर उन्हें क्या पता था, वे जिन्हें वहां रहने से मना कर रहे थे वे खुद ही अवतार रूप थे। खैर, साईं मना करने के बाद वहां से निकल गए। उन दिनों शिरडी में जो कोई भी साधु फकीर या संत आते थे, उनका स्वागत महालसापति जी, काशीराम शिंपी जी और अप्पा जागले जी करते थे। वे लोग बाबा को लेकर एक टूटी फूटी मस्जिद में चले गए। साईं ने वहीं डेरा डाल लिया, जो आगे चलकर द्वारका माई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महालसापति जी शुरुआत से ही साईं का बहुत सम्मान करते थे। जानकी दास और देवी दास जी जैसे संतों का भी शिरडी में स्वागत इन्हीं तीनों ने किया था। शुरुआती दिनों में बाबा जानकी दास और देवी दास जी के साथ दिन भर हनुमान मंदिर में रहते थे। महालसापति जी का शिरडी में एक मिट्टी का कच्चा मकान और 7.5 एकड़ की बंजर भूमि थी। बाई प्रोफेशन वे सोनार थे और मंदिर में पूजा करते थे, पर फाइनेंशियली वे बहुत ही कमजोर थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटा बचपन में ही गुजर गया था। महालसापति जी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके घर में कई कई दिनों तक खाना नहीं बनता था। पर इस बात से भी उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं रहता था। शुरुआत से ही वे बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक थे। वे दिन रात साईं की सेवा करते थे। शुरुआती दिनों में बहुत से लोग साईं को पागल फकीर समझते थे। जब बाबा ने पानी से दिए जलाए, तब से लोगों ने उन्हें
सद्गुरु मानना शुरू किया। पर महालसापति जी शुरुआत से ही बाबा की महानता से परिचित थे। शिरडी में कुछ दिन बीत जाने के बाद बाईजा माई ने साईं को साईं बाबा कहना शुरू किया और तब से उन्हें लोगों ने साईं बाबा का नाम दिया। सन 1880 में महालसापति जी के सपने में खंडोबा जी आए और उन्होंने महालसापति जी को अपना प्रोफेशन छोड़ने और पूर्ण रूप से वैराग्य धारण करने को कहा और तब से महालसापति जी ने अपने सोनार के प्रोफेशन को छोड़ दिया और पूर्ण वैराग्य धारण किया और भिक्षा मांगकर वे अपना जीवन व्यापन करने लगे। अब वे दिन रात बाबा के साथ रहने लगे। वे केवल खाना खाने के लिए ही अपने घर जाते थे और बाकी का पूरा टाइम वे बाबा के साथ बिताने लगे। वे बाबा के साथ ही सोते थे। तात्या भी बाबा और महालसापति जी के साथ द्वारका माई में सोने लगा। महालसापति जी जब रात में सोने के लिए चादर बिछाते थे तो चादर के आधे पोर्शन पर बाबा सोते थे और आधे पोर्शन पर महालसापति जी। अब आप लोग ही अंदाजा लगा लीजिए कि महालसापति जी कितने भाग्यशाली थे। महालसापति जी, तात्या और बाबा देर रात तक एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। 13 अगस्त 1886 को बाबा की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। लगभग रात 9 बजे के आसपास उन्होंने महालसापति जी को बुलाया और कहने लगे, मैं 3 दिनों के लिए समाधि में लीन रहूंगा। तुम उस बीच मेरे शरीर की रक्षा करना। 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझे नीम पेड़ के नीचे दफना देना। ये सुनकर महालसापति जी को बड़ा ही आघात पहुंचा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाबा की धड़कनें रुक गई और बाबा ने शरीर छोड़ दिया। महालसापति जी बुरी तरह घबरा गए, पर उन्होंने बाबा के कहे मुताबिक उनकी शरीर की रक्षा के लिए उनके सिर को अपनी गोद में रख लिया और 3 दिन तक वैसे ही बैठे रहे। उन दिनों श्यामा और शिरडी के कुछ और लोग बाबा को महान संत मानने लगे थे। सभी ने जब बाबा के शरीर का परीक्षण किया तो पाया कि बाबा की सांसें रुक चुकी थी। गांव के कुछ प्रशासनिक लोग और गांव वाले भी इस बात को मानने लगे थे कि बाबा अब जा चुके हैं। इवन श्यामा को भी ऐसा लगने लगा था कि बाबा अब दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। पर महालसापति जी को बाबा की बातों पर पूरा भरोसा था। वे 3 दिनों तक डटे रहे। इवन वे बाथरूम जाने के लिए भी नहीं उठे। लोग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लगे, पर वे नहीं माने। 16 अगस्त 1886 को 3 दिन बाद अचानक बाबा की धड़कनें फिर से चलने लगी और बाबा वापस आ गए। ये सब कुछ देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब महालसापति जी ने रोते रोते बाबा से पूछा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? तब बाबा ने कहा, मैं प्रभु नारायण के पास गया था। वहां मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर श्री हरि ने मुझे वापस जाने का आदेश दिया और कहा कि तेरा काम अभी अधूरा है, उसे पूरा करा और मेरी जगह मेरे भाई श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अपने पास बुला लिया। दोस्तों, इस इंसिडेंस को सुनने के बाद आप लोग ही डिसाइड करें कि
कि क्या शिरडी साईं बाबा सिर्फ 3.5 हाथ लंबे एक इंसान थे या परब्रह्म स्वरूप हैं। 16 अगस्त 1886 को लगभग रात 3 बजे के आसपास जिस समय बाबा वापस आए थे, उसी समय ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी परलोक सिधार गए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और काली माता से वे डायरेक्ट बात किया करते थे। वे भी महान संतों में से एक थे। कहाँ शिरडी और कहाँ कलकत्ता, पर देखिए कैसे दोनों संत एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सभी संत बाहर से तो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में सब एक हैं। इस इंसिडेंस को देखकर शिरडी और आसपास के गांव के लोग समझ गए कि बाबा ईश्वर का ही रूप हैं। अगर उस समय गांव के लोग महालसा पति जी को कन्वेंस कर लेते बाबा के शरीर को दफनाने के लिए, तो लोगों को और 32 सालों तक बाबा की अद्भुत लीलाओं को देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। मैं महालसा पति जी के इस अतुल्य योगदान के लिए उन्हें सत सत नमन करता हूं। आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के वीडियो की पूरी जानकारी मैंने इंटरनेट से और कुछ किताबों को पढ़कर प्राप्त की है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।